रेगिस्तान की तपती धूप से आदमी बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि उसके सामने गालों पर रूज लगा एक रोबोट खड़ा है। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे उसने अपना सिर उठाया, तब जाकर उसे पता चला कि वहां ऐसे कुल 4 रोबोट मौजूद हैं। यह देखकर कि रोबोट्स ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आदमी खुद ही संघर्ष करते हुए उठ खड़ा हुआ। लेकिन उसने देखा कि चारों ओर बस वीरानी फैली है, दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए उसने रोबोट्स को आदेश दिया कि वे उसे वापस शहर ले चले, लेकिन सामने वाले ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। गुस्से में आकर उसने अकेले ही वापस लौटने का फैसला किया, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया और कड़ी धूप के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। लाचार होकर उसे रोबोट्स के भरोसे ही रहना पड़ा, जो उसे घसीटते हुए आगे ले जा रहे थे। इस दौरान एक दयालु रोबोट छोटे कीड़ों से भरा एक जार लाता, लेकिन आदमी ने प्यास का बहाना बनाकर उसे दूर भेज दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपने कपड़ों के नीचे छिपी एक फ्लेयर गन निकाली और फिर एक पेजर का इस्तेमाल करके अपनी मौजूदा लोकेशन पुलिस को भेज दी। जल्द ही एक गाड़ी सही समय पर वहां पहुंचती है। गाड़ी में जाने पहचाने चेहरे देखकर आदमी को खुशी हुई कि अब वह बच गया है। लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस वाले गोली चलाने वाले हैं, तो रोबोट उन्हें रोकने के लिए आगे आता है। पुलिस को लगा कि ताकत से इन मशीनों को डराया जा सकता है, लेकिन दूसरा रोबोट बिना झिझके तुरंत आगे आ खड़ा होता है। पुलिस वाले को लगातार 2 साथियों को मारते देख एंज नाम की रोबोट तुरंत आदमी की सुरक्षा के लिए उसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। जब पुलिस वाला फिर से हमला करने ही वाला था, तो आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फ्लेयर गन से पुलिस वाले की कमर पर निशाना साध दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। दूसरे पुलिस वाले ने डरकर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी भगा दी। इस वजह से आदमी की घर लौटने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई थी। इस समय बचे हुए 2 रोबोट्स खुद को ठीक करने के लिए अपने मृत साथियों के कलपुर्जे निकाल रहे थे। उनसे सीख लेकर आदमी ने भी सामान की तलाश शुरू की। जल्द ही उसे पुलिस वाले की लाश से आधा कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मिला। दरअसल भविष्य की दुनिया एक परमाणु रिसाव के कारण तबाह हो चुकी थी, जिसमें से बहुत ही कम इंसान जीवित बच पाए थे। सभ्यता और तकनीक को बनाए रखने के लिए पहली पीढ़ी के रोबोट्स का निर्माण किया गया था। वे बुनियादी ढांचे के निर्माण का काम करते थे और इंसानों की रक्षा करना व खुद को नुकसान न पहुंचाना उनके मुख्य नियम थे। लेकिन एक इंजीनियर आदमी को एक दिन एक रोबोट का अवशेष मिला। जांच के बाद पता चला कि उसके शरीर में दर्जनों ऐसे पार्ट्स थे जो उसके थे ही नहीं। चूंकि रोबोट खुद को खुद अपग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए आदमी को लगा कि यह पक्का किसी इंसान की करतूत है। इसके बाद वह जांच के लिए एक फैक्ट्री पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक संदिग्ध रोबोट से हुई। पीछा करने पर उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उस रोबोट ने गुपचुप तरीके से बहुत सारे पार्ट्स छिपा रखे थे। जैसे ही रोबोट को एहसास हुआ कि उसकी पोल खुल चुकी है, उसने मेज पर रखा पेट्रोल गिराया और आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बाद में आदमी उस जले हुए रोबोट के अवशेषों को हेडक्वार्टर ले आया। एक डिब्बे के अंदर उन्हें एक बेहद दुर्लभ न्यूक्लियर बैटरी मिली। सच्चाई का पता लगाने के लिए आदमी और पुलिस रोबोट्स के ब्लैक मार्केट में सुराग खोजने पहुंचे। वहां वे रोबोट्स की मरम्मत करने वाली एक महिला इंजीनियर से मिले। आदमी ने मृत रोबोट की चिप उसे सौंप दी, इस उम्मीद में कि रोबोट्स में चेतना होने का कोई सबूत मिल सके। अगले ही दिन एक बड़ा निष्कर्ष सामने आया। इंजीनियर ने वह चिप एंच में लगा दी, जिससे उसने खुद को असेंबल करना सीख लिया और यहाँ तक कि उसने पार्ट्स का एक बड़ा बैग भी छिपा रखा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इंजीनियर ने जैसे ही दरवाजा खोला, अचानक हुई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। आदमी डरकर भागा और भागते भागते रास्ते से गुजर रही एक गाड़ी में कूद गया। तब उसे पता चला कि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि रोबोट एंज ही थी। हालांकि वे पीछा करने वालों से बच निकले, लेकिन रोबोट आदमी को एक रेगिस्तान में ले आई। कई दिनों के कठिन सफर के बाद उन्हें आखिरकार एक पुरानी फैक्ट्री मिली। एंज ने बताया कि उन्हें अपग्रेड करने वाला मैकेनिक यहीं रहता है। लेकिन जब आदमी ने उसका नकाब हटाया, तो यह देखकर हैरान रह गया कि वह कोई और नहीं बल्कि पहली पीढ़ी का ही एक रोबोट था। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिससे आदमी को पता चला कि यह वही पहला रोबोट है जिसमें खुद की चेतना जागी थी। इंसानों की तरह अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसने खुद में सुधार और अपग्रेड करना शुरू कर दिया था। और आदमी को यहाँ इसलिए लाया गया था क्योंकि उसके पास वह न्यूक्लियर बैटरी थी।